राधे राधे दोस्तों, आज मैं फिर से आ गया एक नए वीडियो के लेके। दोस्तों मैं ये वीडियो भारतीय रेलवे के ऊपर बना रहा हूँ और ये रेलवे के ऊपर इसलिए बना रहा हूँ कि अपने देश के अंदर अगर बुलेट ट्रेन की बात होती है तो भारतीय रेलवे का विकास अच्छे से होना चाहिए। भारतीय रेलवे के अंदर जब भी टिकट बुकिंग करते हैं बहुत सारी दिक्कतें मुझे महसूस करनी पड़ती है, जो मैं एक्चुअल काफ़ी बार फेस कर चुका हूँ। तो मैं ये सोचा कि चलो इसके ऊपर वीडियोज़ बनाई जाए। तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जो आप लिंक में दे दूँगा, आप ज़रा देख सकते हैं, तो उसे भी अच्छे से देख लीजिएगा। ये भारतीय रेलवे का सेकंड पार्ट है। दोस्तों एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे नियर बाई स्टेशन, यानी कि जब हम किसी भी स्टेशन पे जाते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल अगर कोई अपने किसी गांव में रहता है तो वो गांव में जाने के लिए उसे शहर से जो टिकट बुकिंग करता है तो शहर से शहर की टिकट तो उसे आसानी से मिल जाती है, लेकिन गांव की टिकट जो है उसे आसानी से मिलती नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ इसका भी उपाय हो, क्योंकि मैंने काफ़ी बार मोबाइल एप्लीकेशन में देखा है। जैसे एग्ज़ाम्पल अगर मुझे सूरत से हरियाणा के किसी गांव में जाना हो तो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर सूरत से पहले दिल्ली की टिकट बुकिंग करनी पड़ती है और फिर दिल्ली से उसके नियर बाई स्टेशन पे। तो ये एक बहुत ही मगजमारी वाला काम है, मतलब बहुत ही टाइम और मेंटली पेनफुल वाला काम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भारतीय रेलवे अपनी उस एप्लीकेशन के अंदर एक ऐसा ऑप्शन दे जिसे फ्रॉम टू आप डालो, यानी कि अगर मैं सूरत से अपने गांव के एंट्री डालूं तो वो ट्रेन के अंदर सूरत से जो मेन स्टेशन है, जो बड़ा स्टेशन है, वो जो ट्रेन दिखाई देखे, लेकिन उस बड़े स्टेशन से जो आपके नियर बाय गांव है उसका भी ट्रेन दिखाए, जिससे बार बार आपको ट्रेन के लिए कौन सी टिकट चाहिए या कौन सी ट्रेन जाएगी ये बार बार आपको देखना ना पड़े। और उसमें सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये भी है कि जैसे अगर किसी गांव से अगर आपको जाना है तो जो बड़ा स्टेशन से जो आपकी बड़ा स्टेशन पे, यानी कि सूरत से अगर मान लो कि दिल्ली जाना है तो एग्ज़ाम्पल अगर आप सूरत से कोई ट्रेन में 10 बजे बैठे हो सुबह और अगले दिन दिल्ली अगर मान लो कि 9 बजे 10 बजे 12 बजे पहुंचती है, तो आपको गांव की जो टिकट है वो स्टेशन से दिल्ली से तो वो कोई 2 बजे दिखाएगी या 3 बजे दिखाएगी। तो एक ऐसा ऑप्शन भी हो जो सूरत से अगर दिल्ली या सूरत से सीधा गांव की टिकट बुकिंग करे तो दिल्ली के नियर बाई स्टेशन उसके टाइम मैचिंग का भी ऑप्शन दिखाए कि आपको ये ट्रेन दिल्ली में इस टाइम पहुंचेगी तो ये ट्रेन के साथ में ये ट्रेन आप शूट करेगी, ये आपको नियर बाय टाइम ये ट्रेन है। तो ये एक ऑप्शन चाहिए जो बहुत ही दिक्कत वाला है। तो भारतीय रेलवे ज़रा इसके ऊपर भी काम करे कि अगर फ्रॉम टू आपके बड़े शहर से छोटे शहर और छोटे शहर से और छोटे शहर जो भी ट्रेन हो एक ही स्लॉट में दिखाए और टाइम सूट करे ऐसा दिखाए, बार बार देखना ना पड़े कि बोर्डिंग डिपार्चर, इससे ये ट्रेन इससे वो ट्रेन। एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। दोस्तों एक सेकंड प्रॉब्लम ये है कि जिसे कहते हैं वेटिंग टिकट। तो वेटिंग टिकट भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वेटिंग टिकट का मतलब ये है कि अगर आप टिकट तो ख़रीदते हैं, आप ट्रेन के अंदर सफ़र भी कर सकते हैं लंबे सफ़र के लिए, लेकिन आप उसके अंदर सीट जो है आपको रिज़र्व नहीं मिलती। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि भारतीय रेलवे भी कुछ काम करे। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि भारतीय रेलवे को अपना डेटा जो है सेंट्रलाइज कर देना चाहिए, ताकि जब आप टिकट बनाएं तो ये बताए कि किस ट्रेन के अंदर और किस स्टेशन से अगर आप अपनी फ्रॉम टू टिकट बुकिंग करें तो आपकी बुकिंग होने की संभावना, यानी कि रिज़र्व सीट मिलने की संभावना मैक्सिमम है। और लोगों को अगर कंफर्म टिकट मिले तो उनकी जो वेटिंग टिकट, उनकी जो पेन है वो कम हो जाएगा। उनका बोर्डिंग स्टेशन चाहे जो भी हो, लेकिन कई बार कुछ लोगों को मतलब बहुत ज़रूरी होता है कि उन्हें जाना ही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि उन्हें बोर्डिंग चाहे जो भी हो, लेकिन फ्रॉम और टू का ऑप्शन
भारतीय रेलवे ऑटोमेटिक दे, जिससे उनको पता चल जाए कि यहाँ से अगर यहाँ तक करें तो भारतीय रेलवे ऑप्शन दे रही है तो वेटिंग टिकट नहीं मिलेगी, कंफर्म ही मिलेगी। इससे भारतीय रेलवे का कई बार नुकसान भी होता है कि जैसे वेटिंग तो वो कस्टमर को मिलती है लेकिन उनके पास सीट अवेलेबल होती है, लेकिन अगर डेटा सेंट्रलाइज नहीं होता तो जो ट्रेन के अंदर सफ़र करते हैं मैंने ये देखा है कि सीटें कई बार कई बोगियों में खाली होती है, लेकिन सिर्फ डेटा सेंट्रलाइज नहीं होने के कारण आपको तो टिकट वेटिंग मिली और अंदर सीट खाली है। इसके कारण टीटी के या टिकट चेकर के या और जो भी अधिकारी हैं उनको हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं कि हमें सीट दे दो, सीट दे दो, सीट दे दो। तो भारतीय रेलवे अपने डेटा को सेंट्रलाइज करे और वेटिंग टिकट ऑप्शन पे काम करे, जिससे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्म टिकट मिलने की संभावना मिले। तीसरा एक ऑप्शन है स्पेशल ऑप्शन, मतलब स्पेशल टिकट ऑप्शन। इसमें मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई यात्री अगर विकलांग है, वृद्ध है हद से ज़्यादा, यानी कि उम्र एज ज़्यादा है, या उसको कोई बड़ी बीमारी है, तो उससे भारतीय रेलवे अपने सिस्टम से ऑटोमेटिकली लोअर बर्थ का ऑप्शन बुक कराए, ताकि जब भी वो बंदा सीट बुक करे तो उसे सीट जो है लोअर बर्थ की मिले, जिससे उसकी यात्रा आराम से हो सके। इसके लिए भी उनके लिए भी यात्रा अच्छी होगी तो वो भी अच्छा फील करेंगे, एक वेल विशर हो जाएंगे आपके। एक फोर्थ प्रॉब्लम है भारतीय रेलवे की, जो टिकट बुकिंग करने के टाइम सबको फेस करनी पड़ती है, जिसे तत्काल टिकट कहते हैं। कि जब भी आप तत्काल टिकट बनाते हैं तो कुछ ही 1-2 मिनट 5 मिनट के अंदर आपका सर्वर डाउन हो जाता है और ऐसा कहा जाता है कि शायद टिकट बुकिंग अब नहीं हो सकती, इतना ही मिनट का ऑप्शन था। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कि हम यात्रीगण का जिसका भी अकाउंट मोबाइल एप्लीकेशन में हो तो वो अपने रिलेटिव्स के, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के डेटा को सेव रख सके, उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर सेव रख सके, जिससे जब भी भारतीय रेलवे के अंदर कोई भी आदमी अगर टिकट बुकिंग कराता है तो तुरंत जस्ट सेलेक्ट करे और प्रोसेस करें। इसके अंदर एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि अगर बंदा जैसे कि पूरा डेटा अपना फ्रेंड एंड फैमिली का सेलेक्ट करके सेव कर दे, साथ में और भी जो अदर कुछ भी प्रोसेस है कि कहाँ जाना है, किस ट्रेन से जाना है, अदर इन्फॉर्मेशन, पूरी टिकट की इन्फॉर्मेशन वो सेलेक्ट करके उसे सेव कर सके, ड्राफ्ट मोड में रख सके, जिससे उसका टाइम पूरा बच जाए। जस्ट जब आपका तत्काल का ऑप्शन आए तो उसे जस्ट क्लिक करें और प्रोसेस करें और तत्काल में लोगों को टिकटें मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को मिल सके, तो इससे तत्काल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो प्लीज़ भारतीय रेलवे अपना डेटा सेंट्रलाइज करे, थोड़ा टेक्निकल काम करे, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो भारतीय रेलवे की इमेज अच्छी होगी। एंड एक प्रॉब्लम ये है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कि हम भारतीय अलग अलग शहरों में रहते हैं, अलग अलग ज़िलों में रहते हैं, स्टेट में रहते हैं, तो एक यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम। जब भी कोई एक्चुअल में क्या होता है कि भले हम लोगों को मोबाइल का यूज़ करना आता है, लेकिन फिर भी जब टिकट बुकिंग करते हैं तो इंग्लिश में लिखना या हिंदी में लिखना, टाइपिंग में बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं चाहता हूँ कि मोबाइल एप्लीकेशन जो भारतीय रेलवे बनाए, जो एक बड़ी एप्लीकेशन बनाए, सेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाए, तो उस एप्लीकेशन के अंदर आप वॉइस ट्रैकिंग का भी ऑप्शन बनाए, ताकि आप जो भी स्टेशन से बोर्डिंग करना चाहते हैं, जो भी डिपार्चर करना चाहते हैं या जो भी फ्रॉम टू करना चाहते हैं, तो आप उसे बोल के बता सकें कि हमें XYZ इस स्टेशन पे बोर्डिंग करनी है, ABC फ्रॉम ये स्टेशन है और टू XYZ ये स्टेशन है। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे वॉइस ट्रैकिंग का भी ऑप्शन हो, कि जिससे आप बोल सकें और आपकी भाषा वो एप्लीकेशन समझ जाए और तुरंत उस ट्रैक के लिए जो भी एप्लीकेशन में डेटा हो, स्टेशन पे जाने के लिए जो भी ट्रेन अवेलेबल हो, आपको बेस्ट से बेस्ट डेटा अवेलेबल कराया जाए। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि आजकल मैं देखता हूँ कि टिकट के अंदर आपको जिस स्टेशन पे जाना होता है या जिस स्टेशन से बोर्डिंग होती है, तो जो ट्रेन के अंदर टिकट्स बनती है तो उसके अंदर प्लेटफॉर्म नहीं लिखा होता। तो प्लीज़ प्लेटफॉर्म भी लिखना शुरू करें, कि ताकि पता चले कि कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है। वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
तो प्लेटफॉर्म भी टिकट के अंदर प्लीज़ क्लियर मेंशन करना ज़रूर शुरू करें।